नमस्कार व्यूअर्स, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका शो कॉफी पर कुरुक्षेत्र और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। ये वो शो है जहां हम आपको वो बताते हैं जो आपको कोई नहीं बताता। यहां आप सुनते हैं वो अंदर दिल्ली के दिल में क्या बातें होती हैं वो आपके लिए निकाल कर हम रोज लेकर के आते हैं। कांग्रेस में क्या चल रहा है, मोदी जी के कैंप में क्या चल रहा है, मोदी जी इलेक्शन कैसे लड़ते हैं, आपने ये भी जाना। मोदी जी का माइंड पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हमने कोशिश की आपको कुछ नया बताने की। राहुल गांधी के अंदर क्या चलता है, राहुल गांधी अपने बारे में क्या सोचते हैं, मोदी के बारे में क्या सोचते हैं, मोदी राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं, ऑपोजिशन में कौन सा ऐसा लीडर है जिसको आज मोदी कुछ तवज्जो देते होंगे। सारी बातें हम आपके साथ कर चुके हैं, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन आज एक खास मकसद है आपसे मिलने का। आज हमारे जो मेहमान हैं मैं आपको मिलवा ही देता हूं। हमारे साथ भारत के एक जाने माने जर्नलिस्ट, ऑथर, कमेंटेटर राशिद किदवई साहब आज आए हुए हमारे साथ। भोपाल में रहते हैं वैसे, लेकिन कभी कभी दिल्ली आते हैं, तो आज हमने इनको पकड़ लिया। बहुत स्वागत सर आपका हमारे इस प्रोग्राम में। और दीपक चौरसिया साहब हमारे साथ रोज की तरह। सर स्वागत आपका। और हमारे राजनीतिक संपादक खबरों की खान देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र स्वागत आपका भी। सर एक शर्त होती है इस प्रोग्राम में कि आप छुपा कुछ नहीं सकते, जो छुपाएंगे तो हम लोग पकड़ लेते हैं। नहीं, पत्रकार को छुपाना भी नहीं चाहिए बस आज तो फिर तो प्रोग्राम लंबा करना पड़ेगा आज राजेश साहब के साथ। तो आज हमको सर समझना यह है कि कांग्रेस की बीमारी क्या है, कांग्रेस पार्टी के अंदर दिक्कत क्या है, या कौन है, कोई शख्स बीमारी है या कोई और रोग लग गया है, कांग्रेस को हो क्या रहा है। अच्छा, आज दूसरे फेज की पोलिंग हो गई। 190 सीटें पर वोट पड़ चुके, 543 टोटल सीटें हैं, 543 190 पर इलेक्शन हो चुका है। तो 1/3 इलेक्शन तो आपका आज पूरा हो गया ऑलमोस्ट। तो अब तो एक ट्रेंड समझ में आ रहा होगा ना कि क्या हुआ। आज भी वोटिंग की मैं अभी की नंबर्स देख रहा था, तो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बम्पर बहुत जबरदस्त वोटिंग हो गई हो। वैसे ही लग रहा है जैसा पहले फेज का था, कमोबेश 19 के आसपास का ही मामला चल रहा है। पहले फेज के बाद बहुत हवा उड़ा दी कि मोदी जी का वोटर बाहर नहीं निकला, लोगों में उत्साह नहीं है, लोगों में मोदी को लेकर के अब एक्साइटमेंट खत्म हो गई है, सारी बातें हो गई। इनका भी हम लोग आज एक विश्लेषण करेंगे। पहले तो आपकी क्या रीडिंग सर इलेक्शन की? देखिए, ये तो सीताराम केसरी थे, वो जो कांग्रेस अध्यक्ष थे, तो हम और दीपक उनके पास जाते रहते थे। तो वो एक बार चुनाव हुआ जब 98 का, तो उन्होंने कहा कि परिणाम चौंका देने वाले होंगे, और कांग्रेस का उसमें बड़ा निराशाजनक परिणाम रहा। 110 सीटें आई। तो हम फिर गए केसरी जी के पास, तो उनका मैंने तो पहले ही कहा था कि तो परिणाम चौंका देने वाले होंगे, यही मैं कहूंगा। परिणाम चौंकाने वाले होंगे। और कुछ भी हो जाए सर चौंकेंगे तो सारी। हाँ, 300 आई तो चौंकेंगे, वही तीसरी बार मोदी जी बन गए। मुझे नहीं लगता कि आप दीपक, आप लोग इस बारे में बता सकेंगे कि कोई एक ऐसा बैरोमीटर होता है, कोई ऐसा सिस्टम होता है कि जिससे हम पता लगा सकें कि पहले फेज में कैसा हुआ। ये सारी हवाबाजी होती है। नहीं सर, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, जैसे मैं खुल के कहता हूं, मुझे कोई डाउट नहीं है कि मोदी जी को 272 सीटें आ रही हैं। मतलब मोदी तीसरा टर्म प्राइम मिनिस्टर बने। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मैं चैनल की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मेरी ओपिनियन है ये। तो देखिए, मुझे लगता है दीपक सर की ओपिनियन भी यही होगी। हाँ, क्योंकि अंतर बहुत है ऑपोजिशन। आपको भी ऐसा लगता होगा? जी नहीं, मैं उस बात से उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, जो कहते हैं कि पहला फेज अच्छा गया या खराब गया, इसका कोई मापदंड नहीं होता। लोग अपनी जो चीज़ें सुनना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, उस हिसाब से पेश करते हैं। जैसे मैं कांग्रेस सर्किल में कहूँगा कि जैसे पहला 102 सीटों का हुआ, तो उनका भाजपा की तो 25 भी नहीं आई। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या इसका क्या वो है, कहते हमने पूरे देश से हमारे पास खबरें आई हैं और हमने कंपाइल किया है। मैं कह रहा हूँ इसका कोई बेस नहीं होता। और इसका मैं उदाहरण देना चाहूँगा, जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था, और वहाँ के ऊपर जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का पहले फेज का चुनाव हुआ था, 17 वाला असेंबली में, और वो पूरा एक बड़ा हल्ला मचा था कि वो भाजपा के बहुत खिलाफ गया है। और जब रिजल्ट आए तो हमने देखा कि जितना भी 5 या 6 फेज, सब में एक ही टाइप ट्रेंड रहा था। मतलब कोई फेज अच्छा या बुरा नहीं हुआ था। तो यहाँ के ऊपर भी, या तो अगर नरेंद्र मोदी जी की एक जो याई तो नहीं लगाना है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, वो बात कह रहे हैं कि 370 पार, 400 पार। अगर देखिए, प्रतिष्ठा की बात, कई बार ऐसा होता है। बंगाल का आपने चुनाव देखा, उसमें भाजपा का कितना 272 तो आ सकते, लेकिन 272 से कम हुए, मतलब 272 के आसपास रहा मामला। तो ऐसा विपक्ष ऐसा समझेगा, और बहुत से लोग ऐसा समझेंगे कि ऐसी नरेंद्र मोदी की हार है, क्योंकि उन्होंने अपने आप का एक बेंचमार्क बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। अच्छा, मैं कह रहा हूं मोदी जी को बुरा लगेगा क्या 272 आ गई? तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनना है उनको तो वही चाहिए, उतना ही चाहिए क्या? ये तो अब ये इलेक्शन की बात है। अब मैं जरा कांग्रेस पर आता हूं। राज साहब के बारे में एक मुझे किसी ने बताया था कि उनके बारे में एक बात मशहूर है, 24 अकबर रोड की टेबल कुर्सियां भी पहचानते हैं। मतलब कांग्रेस दफ्तर के अंदर फर्नीचर क्या लगा हुआ है, कहां पर कौन सी कुर्सी रहती है, कौन से कोने में, किसी को मालूम है देश में, तो राशिद किदवई को मालूम है। तो अब इंसानों की बात तो अब छोड़ ही दीजिए। सर क्या हो गया कांग्रेस को? व्हाट इज द प्रॉब्लम?
देखिए एक पुराना गाना था दीपक, क्या था वो, तुम्ही ने दर्द दिया तुम्ही दवा दोगे, समथिंग लाइक दैट ना, ऐसी था ना। तुम्हें दर्द दिया है तुम ही दवा दोगे। तो ये गांधी परिवार और कांग्रेस, ये रिलेशनशिप वही है। देखिए उसमें कोई फेलियर की गुंजाइश नहीं है। इतने साल और गांधी परिवार की वजह से कांग्रेस जन उनके ऊपर पूरे डिपेंडेंट है, और गांधी परिवार को एक अपने बारे में एक ये जैसे हम उसे अंग्रेजी में कहते हैं, हाँ, गुमान है, इल्यूजन ऑफ ग्रैंडर है, कि वो जो है उनकी एक ये ड्यूटी है एक कि वो कांग्रेस पार्टी को जिताएं और आगे बढ़ाएं। इसीलिए आप देखिए कि प्रचार प्रसार में आपको सिर्फ राहुल और प्रियंका गांधी नजर आ रहे हैं। सोनिया गांधी कम प्रचार कर रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी जाते हैं, लेकिन वो वाली बात नहीं रहती। और उसके बाद कांग्रेस में प्रचार का काम बहुत कम लोग करते हैं। फिर जो फिल्म की पृष्ठभूमि से आते हैं या जो कोई सेलिब्रिटी स्टेटस होता है, वो कांग्रेस की कैंपेनिंग में आते हैं। तो ये कांग्रेस की बड़ी कमी और कमजोरी है। अब गांधी परिवार का जो एक वो होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, उसमें भी जैसे वो इब्न खल्दून का किस्सा है कि बहुत बड़े एक इतिहासकार थे, सोशोलॉजिस्ट थे, उनसे तैमूर ने एक बार पूछा कि हमारा साम्राज्य कितने साल चलेगा। तो उसने कहा कि पहले तो मेरी जान बख्शो तब बताऊंगा। तो उसने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा कि साहब 4 पीढ़ी चलेगा। एक पीढ़ी जो होती है वो उसको साम्राज्य को बनाती है, दूसरा उसको बढ़ाती है, तीसरा उसके मजे उसका वो करते हैं राजीव संजय सोनिया गांधी, और चौथा उसको लपेटने और उसको करने में, उसके पीछे रोकने और संभालने में लग जाता है, वो हार जाते हैं। तो वो राहुल गांधी उस पीढ़ी के ऊपर है। तो ये कांग्रेस का एक हिस्टोरिकल हुआ है। आप मुगल्स को देखिए, मुगल्स में देखिए जो बाबर ने और हुमायूं ने उसकी बुनियाद डाली, अकबर ने उसको बहुत एक्सपेंड किया, शाहजहां और जो थे जहांगीर। राशिद किदवई बोल गए सो बोल गए। हम और आप अगर तैमूर से और नहीं तो देखिए मुगल से अगर कंपैरिजन कर दे गांधी परिवार का, रे सर माफ कीजिएगा, तो क्या बवाल होगा। इतिहास की चीजें हैं, इसमें कोई हम उसको व्यक्ति और धर्म और उससे ना जोड़े, हम उसके देखिए ये तो आप कह रहे हैं, मैं आप ही की बात पकड़ रहा हूं, आप कह रहे हैं कि ये गांधी खानदान की आखिरी पीढ़ी है जो शायद जो उनके पुरखे कर गए उनके किए को खा रहे हैं, मैं कह सकता हूं ऐसा? जी बिल्कुल बिल्कुल, राजनीतिक रूप से आप कह रहे हैं, राजनीतिक रूप से ऑब्वियसली। तो वो एक बहुत बड़ी, तो कांग्रेस जन जो है वो बड़े उस मामले में एक तरीके से मतलब कमजोर भी हो गए और जैसे लेजी भी हैं कि मतलब वो उतनी मेहनत नहीं करना चाहते, क्योंकि सबको बात की थी क्या, मैं मतलब राहुल गांधी की तुलना मैं बहादुर शाह जफर से कर सकता हूँ? नहीं बिल्कुल नहीं, इसलिए क्योंकि अभी देखिए समय है, हर एक राहुल गांधी की उम्र क्या हुई है अब बताइए। 1970 के सर एक सिंबल है कि एक डिमिनिशिंग पावर का आखिरी रह गया था। आपको पता है इंदिरा गांधी को किसने चुनाव में हराया था? इंदिरा गांधी एक बार चुनाव हारी, किसने हराया था? नाम बताओ सर। राजनारायण ने हारे थे। और राजनारायण का क्या छवि थी राजनीतिक सार्वजनिक जीवन में? उनको एक तरीका का थोड़ा सा नॉन सीरियस मस्खरा टाइप समझा जाता था। इंदिरा गांधी को हरा दिया, और कहां से हराया था? रायबरेली से हराया था। तो मेरा कहने का मतलब ये, तो देखिए राजनीति के उतार चढ़ाव होते हैं। अटल जी 2 बार चुनाव हारे, एक बार बलरामपुर से हारे थे और एक बार ग्वालियर से हारे थे। तो हारना जो है वो कोई बुनियाद नहीं होती है। देखिए भाजपा, लेकिन सर मैं हार जीत की बात ही नहीं कर रहा, पलट रहे हैं इतिहास की बात बता रहा हूँ। 1980 में भाजपा बनी, और उसके बाद क्या हुआ, उसमें चुनाव के बाद में बनी थी। उसके बाद 84 में क्या हुआ, तो उसके बाद केवल 2 सीटें आई थी। मैं कह रहा हूँ, देखिए वाम दल से आपकी बात बिल्कुल, मैं दूसरी बात पूछ रहा हूँ, कोई लिखा नहीं आया कि वाम दल का बताइए, आप वाम दल का बताइए क्या हाल है? सही बात है, क्या हाल है? मैं आगे कभी किसी ने उसकी सुनिए, मेरी बात पूरी कर दीजिए। आपने कहा वाम दल का हाल खस्ता है, बिल्कुल। वाम दल के कितने लोगों ने पार्टी छोड़ के दूसरे राजनीतिक दल ज्वाइन किए? कोई नहीं जाता। क्यों? आइडियोलॉजी। तो इसका जवाब है कांग्रेस में लोग जा रहे हैं। तो इसमें जो है वो गांधी परिवार के नाम पे, कि जैसे एक नैरेटिव होता है सेकुलर पार्टीज कहती है कि अरे हम क्या करें, चुनाव में हिंदू मुसलमान हो गया, उसी तरीके से कांग्रेस जन में भी ये होता है कि अगर चुनाव नहीं जीतो तो क्या करें, हमारा तो लीडर राहुल गांधी है। किसी ने जो क्या कहा था आपने, दर्द वाली बात, तुम्हें दर्द दिया है तुम ही दवा देना, बस यही चल रहा है। तो राहुल गांधी दर्द दिए जा रहे हैं और दवा नहीं दे रहे। बस कांग्रेस जन को लगता है कि वही दवा भी देंगे कभी ना कभी दवा देंगे। ये तो उम्मीद सारी राहुल ही है, आज भी उम्मीद उन्हीं से ही है, क्योंकि कोई एक ऑल्टरनेटिव नहीं। देखिए मतलब अगर संजीदगी से हम इस बात को देखें तो देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया, और उनको एक पूरी की पूरी मतलब ये था कि उनका बड़ा सार्वजनिक जीवन में उनका बड़ा एक्सपीरियंस है, अनुभव है, लेकिन वो हर काम करने से पहले वो नेहरू गांधी परिवार की तरफ देखते हैं। मतलब जो डिसीजन लेने वाली बात होती है तो बात सारे के सारे डिसीजन फिर वही घूम फिर कर जाती है। तो राहुल गांधी ने तो नहीं उनको बनवाया, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष होने के बावजूद किसी भी पार्टी के लिए बड़ी, मैं तो कहूंगा कि मतलब डिप्रेसिंग स्टेट है
कि भाई आपके पास लीडर भी एक ही है, लीडर आप बदल नहीं सकते हो, लीडर के पास आपके पास कुछ नया देने को है नहीं, अभी तक तो हमको कुछ नजर नहीं आया। तो इस ट्रैप में कांग्रेस फंस गई है क्या, सर्कल में फंस गई है क्या कांग्रेस? इसको सर्कल भी कहेंगे और इसको समय का चक्र भी कहेंगे। मैं थोड़ा फिलोसफिकल हो जाता हूँ। जैसे बोल रहे हैं ना चौथी पीढ़ी, तो चौथी पीढ़ी है। और देखिए, एक गांधी परिवार का तिलिस्म, और पिछले 10 सालों में मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, बीजेपी ने बड़े स्ट्रैटेजिकली, और मैं सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहूँगा, जैसा उनको अपने पॉलिटिकल अपोनेंट के साथ उनका और उनकी टीम का करना चाहिए वो उन्होंने किया है। उस तिलिस्म को उन्होंने तोड़ दिया और भारत में एक नई, देखिए भारतीय जनता पार्टी, ये बात हम कल ही कर रहे थे ना कि जैसे 1980 में, सिर्फ मैं एक लाइन में खत्म नहीं, करूँगा, 1980 में पार्टी बनी, ठीक है, 84 में 2 सीटों पर आ गई। जी, फिर क्यों बढ़ी? क्योंकि उसके पास क्या था, एक विचारधारा, कंसिस्टेंट। क्या कांग्रेस के पास है? कभी वो यहाँ जाते हैं, कभी मैं इधर चला, कभी मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, पचमढ़ी में बोल रहे थे एकला चले रहे। 2004 में आपने मिलकर सरकार बना ली। आपको मिली कितनी थी? 7 या 8 सीटें, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, 7 या 8 सीटें बीजेपी से ज़्यादा थी। बीजेपी अगर सिंगल जस्ट पार्टी होती, कभी सोनिया मिसेस गांधी सत्ता में नहीं आती, 10 साल रहती नहीं। तो कई सारी चीज़ें डेस्टिनी पे भी डिपेंड करती है, और उनको यही लगता है कि राहुल गांधी एक दिन आएंगे जिस दिन कोई चमत्कार हो जाएगा। कांग्रेस चमत्कार ही है। कांग्रेस वालों तो का 29 नहीं तो 34, ठीक है। तो अभी तो लेकिन आपने लड़के ही एक है बात ना बड़ी वो। इंटरेस्टिंग कही भी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने या बीजेपी ने, इस नई बीजेपी ने अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को टारगेट, मतलब ढूंढा कि एक तो ये आदमी है, और उसकी एक इमेज कल्टीवेट करी कि ये एक, मतलब राहुल गांधी को लेकर के। और आपने जो तिलिस्म वाली बात की, हम लोग शायद कल ही इस बात को डिस्कस कर रहे थे गांधी कि परिवार। भाई गांधी परिवार की एसपीजी ले लेना, इसी से एक एनिग्मा टूट गया कि भाई गांधी परिवार को भी वही सिक्योरिटी मिलेगी जो बाकी लोगों को मिलती है। या राहुल गांधी का भी घर, आप अगर वो सांसद नहीं है तो घर भी आप उनका ले सकते हो, बाय रूल्स आपने उनका घर भी आपने उनसे छुड़वा दिया। दोनों बातें, इमेज राहुल गांधी की क्या बनानी है और गांधी परिवार का एक वो एनिग्मा जो है खत्म करना है, क्या ये सोचा समझा मूव था? मैं इसमें थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि इमेज बना दी गई है। जो दिखाया उन्होंने, राहुल गांधी ने जो सब्सटेंस वो अपना दिखाते हैं, उसी को बीजेपी ने फैलाया। उदाहरण के तौर पर जैसे देखो, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने ये इमेज क्रिएट किया कि पार्लियामेंट में आके अचानक से आप झप्पी देने लगे? सही बात है। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने ये क्रिएट किया कि आप पार्लियामेंट में आंख मारें? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने ये क्रिएट किया पिछले सेशन में, जो लास्ट सेशन जो था उसमें, पुरानी बिल्डिंग में, कि आप अपना स्पीच देने के बाद जब जा रहे हैं, अपोजिशन बीजेपी के लोग कुछ कह रहे हैं तो फ्लाइंग किस आप दे रहे हो? ये सारी चीज़ें जब आप करते हो, ऐसे इसके अनेक उदाहरण आपको दिखेंगे। क्या ये बीजेपी ने ये छवि क्रिएट की कि हेमंत बिस्वा शर्मा जैसा मजबूत नेता आपका, वो आपके घर जा रहा है, आप उस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं? यार बोले ना, कुत्ते को बिस्किट खिला रहे हैं। क्या ये बीजेपी ने किया था? की मामला तो देखिए, नहीं, वो नेता आपसे दुखी कैसे हुआ? जैसे जगदम्बिका पाल का उदाहरण लीजिए। जगदम्बिका पाल जब छोड़े कांग्रेस पार्टी, पार्लियामेंट में उन्होंने कहा, मैं नाम लेके बता रहा हूँ, पार्लियामेंट में वो राहुल गांधी से कई दिनों से मिलने की कोशिश कर रहे थे। राहुल गांधी ने उनको अपनी गाड़ी में बैठाया पार्लियामेंट में, ठीक। जगदम्बिका पाल ने अपने पीए को बोला कि तुम अब घर चले जाना, मैं वहाँ बैठूंगा, फिर बताऊंगा जब निकलना होगा। तो गाड़ी में बैठने के साथ राहुल गांधी जी फ़ोन पे एक शब्द जगदम्बिका पाल से बातचीत नहीं। जैसे राहुल गांधी तुगलक रोड के अपने घर पे पहुंचे, ओके पाल साहब मिलते हैं कभी। जो बात हो रही थी वही नहीं, कुछ बात, एक लाइन बात नहीं हुई। उनके गेट के बाहर वो उतर गए तो वो अंदर, फिर वहां से उन्होंने अपने पीए को फोन किया, गाड़ी फिर उसके पीछे गाड़ी अरे आ गई। अच्छा दादा, उनको सड़क पर उतार दिया, सड़क पर उतार दिया। ओह गॉड। अब इस तरह से आप ट्रीट करेंगे अपने नेताओं को। दूसरा इशू देखिए कि जैसे चौकीदार चोर है, आपने ये तय किया, कौन सा राजनीतिक व्यक्ति ये सोचेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर वो भी उस समय भ्रष्टाचार का आरोप चिपक सकता है? कांग्रेस के बहुत सारे नेता डिसएग्री कर रहे थे। चिपका देखिए, बीच में राजीव गांधी को 415 सीटें मिली थी और उनको ये बाकायदा पूरा स्लोगन था। दीपक आपको भी याद होगा, इसको भाई मानता हूं, वो एक वो गली गली में शोर नहीं, है, मैं राजीव इसको- गांधी मैं चोर अगला है। लाइन convinced थे कि ये नहीं, सुनिए उसके आरोप बाद लग जाएगा। कि हार के बाद भी वो इस बात को कह रहे थे कि हमारे नेताओं ने सपोर्ट नहीं किया, और कांग्रेस पार्टी नतीजों के बाद भी उन्हें नतीजों के बाद भी वो- उनको बात। हेमंत तो ये वाले बारे में एक अंडरस्टैंडिंग बात वाली कहना समस्या है। चाहूंगा। अब अच्छा, अब इससे मैं आता हूं, चलिए ठीक है। एक तो मैं हेमंत वाले में एक बात मैं कहना चाहूंगा। देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा, या ये मेरा एक उसमें कहने की बात ये है कि जगदम्बिका पाल को कब पता चला। देखिए, 2004 से राहुल गांधी सक्रिय राजनीति में, पाल ने पार्टी कब छोड़ी और हेमंता ने पार्टी कब छोड़ी? उससे पहले हेमंता 20 बार राहुल गांधी से मिले थे। जहां तक उनके कुत्ते के प्रेम की बात है, वो कई हर बार उदाहरण हैं कहते सर, हैं। पंजाब में क्या मैं किया आपको आपने? उसमें एक उदाहरण देना चाहूंगा, अमरिंदर सिंह क्योंकि सिद्धू दीपक हमारे कुत्ते का साथ प्रेम दीपक सुनेंगे। हाँ, दीपक हमारे साथ है, इसलिए मैं वो बताऊंगा। सीताराम केसरी थे, उनकी एक उनके घर में भी एक पालतू एक कुतिया थी, उसका नाम रुचि नाम था ना,
रुचि कुतिया थी, उसके नाम कांग्रेसियों को पता नहीं होता था, कांग्रेस अध्यक्ष थे, तो कभी बिस्किट लेके आया खान मार्केट से, केसरी जी को खुश करने के लिए बिस्किट ले आया, डॉग बिस्किट। मैं नाम लेता हूँ, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, ले जाते थे, मैंने ले जाते हुए अपनी आंखों से देखा, खिलाते हुए देखा मैंने। और केसरी जी को मतलब मैं उनको वो बेनिफिट, और उनको पता नहीं होता था कि कुत्ते के खाने वाले बिस्किट और दूसरे बिस्किट में क्या फर्क होता है, प्लेट में ऐसे ऑफर करते थे। कभी केसरी जी के बारे में आपने बात सुनी है? देखिए ये तो एक एलिटिस्ट नैरेटिव है। प्रॉब्लम कि अगर आप अपने लोगों में अपने हमारे पास गवाह भी मौजूद है। देखिए बहुत सारे पेट लवर्स होते हैं, ये कोई उसके खिलाफ बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कि आप अपने नेता को एहसास क्या कर रहे हैं, एहसास क्या कर रहे हो। किताब में लिखा है कि उनको सोनिया राहुल गांधी के अंदर उनको सोनिया गांधी ने कहा कि 2013 की बात कि हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बना दो, वहां वो मीटिंग के लिए जा रहे थे। मैं पॉलिटिकल बात ही नहीं कर रहा इसमें, मैं कह रहा हूं राहुल गांधी एज अ पर्सन, क्या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम है क्या? कई लोगों में नहीं होती है ये कला कि लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है। सौरभ इसको और आगे बढ़ा देता हूं, जैसे कांग्रेस के जो रिपोर्टर्स हैं उनसे पूछ लीजिए जो कवर करते हैं कांग्रेस पार्टी। अरे साहब अभी नहीं हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने एक रिपोर्टर को हड़का दिया जबरदस्त, जो पिछले 15 साल से कांग्रेस पार्टी और वो कांग्रेस पार्टी कवर करता है। ये तो अब व्यक्तिगत बात ये है, चरण सिंह का मीडिया के प्रति क्या व्यवहार था, बहुत से ऐसे लोग हैं। ये कोई कम्युनिकेशन आप कैसे करते हो, लीडरशिप कमांड आप उसी हिसाब से करेंगे ना, आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं। इस राहुल गांधी गुड कम्युनिकेटर। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि उनका कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बेहतर है, लेकिन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन देवेगौड़ा का कौन सा अच्छा था? सो जाते थे मीटिंग में। आपने तो उनको प्रधानमंत्री देखा है। नरसिम्हा राव कांग्रेस पार्टी के लीडर की बात हो रही है जो कांग्रेस चला रहा है। नरसिम्हा राव का क्या इंटरेक्शन था बीट रिपोर्टर्स के साथ में? उस वक्त बहुत सारे नेता थे कांग्रेस चलाने वाले, और आज तो कोई है ही नहीं ना राहुल गांधी के अलावा। मैं आपसे कहने का मतलब ये है, कभी कभी प्रणब दा भी बड़े गुस्से में आ जाते थे और मीडिया वालों को काफी लताड़ देते थे। आप कुछ और समझ रहे हैं, हम लोग ये कह रहे हैं कि जैसे जिन लोगों के साथ आप डे टू डे कम्युनिकेट करते हैं, एक उदाहरण आपके जर्नलिस्ट का दिया, दूसरा अमेठी के लोगों से बात कर लीजिए, अमेठी में कांग्रेस पार्टी के लोगों से बात कीजिए, वो बताते हैं कि जिन लोगों के साथ वो पिछले ट्रिप में काम किए रहेंगे, अगली बार जब जाएंगे तो उसका नाम हो सकता है वो पूछ दें, तुम कौन हो, तुम कौन। ये बात प्रियंका गांधी के बारे में नहीं कही है। दो चीज कहना चाहता हूँ, जो तिलिस्म की बात की ना, राहुल गांधी राजनीति में 2004 में, 2004 से 2014 10 साल वो मेंबर पार्लियामेंट। मेरा ये सवाल भी था आपसे, सॉरी इसी को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि हम जब कहेंगे कि कांग्रेस में राहुल गांधी का एरा था तो हम कब से मानते हैं, यही मैं इसलिए कह रहा हूं। राहुल गांधी ने अभी ये कहा कि मुझे लोग कहते थे नॉन सीरियस पॉलिटिशियन हूं, मनरेगा का इशू उठाना नॉन सीरियसनेस है क्या, मैं जमीन अधिग्रहण बिल पर बोला, जमीन अधिग्रहण बिल क्या नॉन सीरियस, भट्टा बरसोल का भी नाम लिया था, आप भी कहते हैं। अब क्या ये सब उस समय क्या राहुल गांधी थे इतने पॉलिटिकली असरदार कह लूं मैं, या उनकी सोच उतनी डेवलप थी? राहुल गांधी का कोई पॉलिटिकल एरा नहीं था, जो पॉलिटिकल एरा था वो मिसेस गांधी का था, मिसेस सोनिया गांधी का था। 10 साल तो वो क्यों क्रेडिट ले रहे हैं मनरेगा का? आप लेने के लिए तो मैं क्रेडिट ले लूं कि चांद पे सबसे पहले मैं गया था, नील आर्मस्ट्रांग से पहले, तो आप ले दीजिए मुझे क्रेडिट। मैं जो तिलिस्म की बात कर रहा था, राहुल गांधी 2004 से 2014 तक लगातार 10 साल पार्लियामेंट रहे, पब्लिक लाइफ में थे। वो क्या क्या करते हैं दिल्ली में, क्या बाहर करते हैं, कैसा उनका पब्लिक इंटरेक्शन है, हर कोई अपोजिशन वाला उनके बारे में रिसर्च करेगा। और मैं एक बात कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी रिसर्च में बहुत तगड़ी है, और प्रधानमंत्री मोदी तो खासकर। तो मैंने एक बार अमित शाह जी से पूछा था, अमित शाह जी वो मेरा इंटरव्यू है, मैंने शायद उसको कभी नेट पे भी डाला है, मैंने पूछा था ये विपक्ष बड़ा कमजोर हो रहा है, तो बोले मैं इसको मजबूत कर दूं क्या? उस वक्त बीजेपी प्रेसिडेंट थे वो, बोले मैं मजबूत कर दूं क्या, विपक्ष को मैं मजबूत करने चला जाऊं? तो अब वो कमजोर, तो राहुल गांधी का जो ये एक तो गांधी परिवार का तिलिस्म की बंदे मुट्ठी और खुली तो बंदे मुट्ठी लाख की और खुली तो और दूसरा एक लाइन में कंक्लूड करूंगा, और दूसरा राहुल गांधी के जो मतलब जो उनका कंडक्ट था एज ए मेंबर पार्लियामेंट, बाकी चीजें, तो ये जो ये बता रहे हैं, जो देवेंद्र बता रहे हैं, जो चीजें हैं वो पहले भी ये करते रहे हैं, लेकिन 10 साल उनकी सरकार थी, छुप जाता, कौन बताता कौन दिखाता? सही बात है, तब सब कुछ ढका छुपा होता था। अच्छा, उस वक्त लोगों में मुझे लगता है क्यूरियोसिटी भी थी राहुल गांधी को जानने की, समझने की। वो 10 सालों में, मैं 10 भी नहीं कहूंगा, मतलब 13 या 12 तक तो से तो खेल ही शुरू हो गया था कांग्रेस सरकार के खिलाफ, 13 तो उससे पहले तक हाँ भाई अच्छा राहुल गांधी कहीं नजर आ जाते थे, कई फॉरेन ट्रिप पर मनमोहन सिंह के साथ चले गए तो होता था अच्छा क्या राहुल गांधी ने क्या किया, क्या बोला होगा। वो मुझे लग रहा है अब वो इतने ओवर एक्सपोज्ड हैं, उन्होंने खुद ही किया है ये, हर इशू पर बोलना, अच्छा बोलना भी, कभी एक बात बोलना, कभी दूसरी बात बोलना, कोई नया मुद्दा उछाल लेना, फिर जो जिस तरीके से आजकल बात करते हैं, उस आपको नहीं लगता वो थोड़ा सॉरी बट पुट ऑफ करने वाला नहीं है?
नहीं नहीं, देखिए वो आपका मत है, मैं उस पर उसकी कोई बात नहीं कर रहा। बात समझने की ये है सौरभ की जो वफादारी की बातें होती हैं, पॉलिटिकल लॉयल्टी, ये सारी की सारी मतलब ट्रांजेक्शनल होती हैं। सही। जब तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उससे पहले इंदिरा गांधी, राजीव, सब के सब लोग जब वो सत्ता दिला सकते थे, तब अब लोगों को एहसास हो रहा है कि राहुल गांधी सत्ता नहीं दिला सकते। मैं फिर बार बार ये कहता हूं, एहसास है कांग्रेस को अब? ये एहसास है, बिल्कुल है, और इसी वजह से इतने लोगों ने पार्टी छोड़ा। देखिए गुलाम नबी आजाद का पार्टी छोड़ना एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। वो इसलिए क्योंकि वो एक ऐसे तरीके के, मतलब जैसे हम कहते हैं ना, हस्तिनापुर की कुर्सी सबसे बंधे हुए थे, और उसके बावजूद वो मतलब इस तरह से मतलब छुड़ा के चले गए। और देखिए उनको दूसरी तरफ भी कोई खास फायदा नहीं हुआ, कोई अब की चुनाव भी नहीं लड़े, तमाम चीजें। लेकिन ये दर्शाता है, इसीलिए मैं गुलाम नबी आजाद के एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सर अब मत भूलिए कि जिस व्यक्ति ने कहा था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, जो डीके बरुआ थे, वो जब शाह कमीशन ऑफ इंक्वायरी हुआ, सबसे पहले बरुआ ने जाके गवाही दी इंदिरा गांधी के खिलाफ। आज हम ये तो उदाहरण देते हैं कि डीके बरुआ ने कहा था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि शाह कमीशन में इंक्वायरी दी थी, अंबिका सोनी ने इंक्वायरी दी और मैंने गवाही दी थी, बहुत से लोगों ने गवाही दी थी जो उस समय इमरजेंसी के टाइम पे सब संजय गांधी के साथ थे। तो मेरा कहना है ये एक सत्ता का उतार चढ़ाव का तरीका है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि वाम दलों का बहुत दिनों से पतन चल रहा है, कितने लोग पार्टी छोड़ के गए। अरे सर मुझे, अच्छा राहुल गांधी की बात कर रहा हूं मैं, आपके नजरिए से मुझे एक खूबी बताइए जो आपको लगती है कि ये राहुल गांधी की खूबी है भाई, और एक कमजोरी भी पूछूंगा आपसे, राहुल गांधी की क्या कमजोरी है? देखिए एक तो राहुल गांधी का ये है कि वो उस तरह से सत्ता लोलित नहीं है। उनका एक मानना है, कॉन्सेप्ट है, बहुत क्लैरिटी है उसको लेके, वो इसीलिए पहले भी मंत्री नहीं बने, कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बने। उनका मानना ये होता है कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। वो इंतजार कर रहे हैं कि कभी जब जैसे राजनीतिक परिस्थितियां ठीक होंगी, जब उनका समय आएगा, लोग उनको समझेंगे, तब हो सकता है वो उस तरह से आए। तो किसी जल्दबाजी में नहीं है, जो इस भी पद पे आए उन्हें कोई उसको लेकर नहीं। हो सकता है उन्होंने राजीव गांधी का देखा हो, क्योंकि राजीव गांधी कम उम्र में प्रधानमंत्री बन गए थे, और फिर जो 5 साल का काल रहा उसमें राजीव गांधी ही इज नॉट आफ्टर पावर, मतलब उस तरीके से देखिए पावर हंग्री जैसे हम कहते हैं कि वो मतलब वो है ट्रस्टी ऑफ पावर है, नॉट पावर विल्डर्स। कुछ लोगों को सत्ता पाने में और सत्ता का वो दिखाने का ये करता है। देखिए इसीलिए जो पूरे ये सोनिया, राहुल, प्रियंका, तीनों ने भी इसी तरीके से काम किया। ये कोई पद ग्रहण नहीं करते मतलब अधिकृत रूप से। सर उसका जवाब तो ये है कि वो सारी जिंदगी पावर में ही रहे। आप कांग्रेस, आप चलो आपको देश चलाने को नहीं मिल रही, लेकिन कांग्रेस में तो आप हमेशा ही पावर में हो ना। इस देश में लोग अगर फाड़ने की हाँ 10 और वो 10 साल भी आपने देखे ही हैं। इस देश में लोग 3 महीने के लिए भी प्रधानमंत्री बने हैं। तो मेरा कहने का मतलब, ये कहना बहुत आसान होता है, प्रधानमंत्री पद जिसको मिले और वो ठुकरा दे, वो बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो 10 साल में बन सकते थे ना, और अरे 10 साल राहुल गांधी कुछ भी बन सकते थे ना यूपीए के टाइम, बने नहीं ना, ये भी बात है, बने नहीं, वो मंत्री खुद भी नहीं नहीं चाहते बने। थे बनना, तो उनको लगता होगा कि वो अभी उन्हें और बहुत कुछ सीखने का है। देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी बोलते बहुत हैं, मतलब आप उनके सुनते रहते हैं, लेकिन राहुल गांधी क्या है, कौन है, इसके बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं है। एक बात आपने कहा कि राहुल गांधी पावर को लेकर के उस तरीके से दीवाने नहीं है, इफ मैं यूज दैट वर्ड, एक अंदर से वो नहीं है कि बस जी बिल्कुल बस सत्ता चाहिए एट एनी कॉस्ट, भूख नहीं है, वैसी भूख नहीं है वो। शायद उन्होंने जन्म ऐसे खानदान में लिया, शायद इसीलिए भी नहीं है, व्हाटएवर। एक कमी, देखिए कमी मुझे लगता है कि उनकी, जो मेरा अपने आकलन में आप उससे पूछ रहे हैं, तो उनकी ये है कि वो कांग्रेस वालों को जज करते हैं। मतलब अगर आप संजय गांधी और राजीव गांधी का कार्यकाल देखें तो उन्होंने कांग्रेस जन को अपनी तरफ पूरा अपना लिया। राहुल गांधी जो चाहते हैं कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो उनकी एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरे, जैसे उन्होंने जो अपने जयपुर के भाषण में भी कहा था कि आई एम गोइंग टू जज यू। तो आप जब किसी को जज करते हैं अपनों को, तो उसमें हमेशा आपको मतलब अच्छाइयाँ कम नजर आती हैं, बुराइयाँ ज़्यादा नजर आती हैं अपने लोगों में। इसीलिए वो बहुत अच्छे, मतलब इस तरह के जो लीडर होते हैं वो नहीं बन पाए कांग्रेस के। तो उन्हें लीडरशिप क्वालिटीज में कमी है। देखिए जो लीडरशिप क्वालिटी का, वही मैं कह रहा हूँ, एक भारतीय एक रूप होता है और एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। तो वो जो भारतीय कॉन्सेप्ट होता है, जो फील्ड टच के लोग उनके साथ मजाक कर सके, उनके साथ चल सके, उनकी अपनी कमियों के साथ में मतलब लीडर एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे एक बार मैंने किसी के लेटर के साथ में जा रहा था, कह रहा था देखिए मेरे लिए कितने वफादार आदमी, 2 मर्डर कर दिए। तो अब मैं एकदम से घबरा गया, मैंने कहा ये क्या बात कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ, वही मैं कह रहा हूँ, जो पॉलिटिकल लॉयल्टी का कॉन्सेप्ट बहुत अलग है, और राहुल गांधी उस तरह की चीजें नहीं अपने आप को दिखा पाते। उससे कहीं ज्यादा आप देखिए प्रियंका गांधी में नजर आता है, एक उसमें उनमें नजर आता है ये। ऑलराइट, ठीक है, आप बताइए सर, एक कमी, एक खूबी। एक सबसे बड़ी उनकी खूबी है क्योंकि सरनेम के पीछे गांधी लगा है, ठीक है। इस खूबी में उनका तो कोई रोल नहीं है। नहीं रोल है, लेकिन ये यहाँ पे लिखा क्या है, वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। ये बड़ा सिंपल सी बात है।
कमी उनकी सबसे बड़ी ये है कि वो जो है बिना मेहनत के सब कुछ पाना चाहते हैं। ओह, ही वॉन्ट टू इंजॉय पावर। ठीक है, मैं एग्री करता हूँ राशिद भाई से कि उनको पावर नहीं चाहिए उनको, तो ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे को कह दें कि हर डिसीजन के लिए आप मुझसे पूछा मत करो, ना मेरी माँ से पूछा करो, मैं हट रहा हूँ, मुझे पावर से कोई मतलब नहीं सही है, बात। मैं जाता हूँ, मैं अपना बढ़िया गोल्फ खेलूंगा या जो भी करूंगा, साइकिलिंग करूंगा, उनको साइकिलिंग देखो करना यार, बहुत हाँ, पसंद सही बात है। है। आप तुम president देख हो, लो हाँ। भाई, गांधी परिवार हट गया भाई, प्रियंका को बैठाते खुद भी हट जाए, क्यों कैंपेन कर रहे हैं। ही उनकी सबसे बड़ी मतलब प्रॉब्लम ये है कि वो पावर इंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं करना चाहते, और इनकी इस आदतों के बारे में पूरी की पूरी बीजेपी और देवेंद्र बाकी से मेरा नेता सवाल well है, जो researched बात सर ने मेरे प्रोग्राम में कई बार कही कि समय का चक्र है, कभी भी घूम जाता है। इंदिरा गांधी को किसने हरा दिया था, कौन सोच सकता था। बीजेपी के अंदर ये कभी सोच आती है क्या कि ये कांग्रेस है, खड़ी भी हो सकती है, राहुल है, कमाल भी हो, क्या पता किस दिन इनका भी तीर चल जाए। अभी के दौर में तो मैंने कभी नहीं सुना कि बीजेपी के टॉप लीडरशिप में इस बात को लेके कहीं से इस चर्चा भी चलती हो। परिस्थितियों को लेके जरूर चर्चा चल सकती है कि परिस्थितियों के हिसाब से क्या होगा, लेकिन राहुल गांधी के लीडरशिप को लेके राहुल गांधी कुछ ऐसा कर देंगे एकदम से, जैसा कि पहले मैंने या आपको कांग्रेस बताया था। फिलहाल खड़ी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल नहीं, उसमें कहीं से उन लोगों को वो रीजनल फोर्सेस को ज्यादा उस पर ध्यान रहता है उन लोगों को कि कहाँ से कौन से रीजनल फोर्सेस हमें चैलेंज देते हैं। कांग्रेस पार्टी को लेकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं। कांग्रेस से कोई चुनौती आएगी हाल फिलहाल में, कहीं एकदम, नियर वो- फ्यूचर में उनको दिखता ही वो नहीं। बातचीत में कभी ऐसा नहीं झलकता, जिस कोई शिद- थिंकिंग को जिस लेकर कभी शिद्दत ऐसा से नहीं लगता राहुल कि गांधी का जो नाम लगाओ। लिया जाता है, शहजादे शहजादे, कौन शहजादा है, बार बार देखिए कहीं ना कहीं एक डर है कि सच बता अब रहा ये हूं आपको। डर है या उनको ये डर है कि कहीं राहुल की जो इमेज बनाई है, या राहुल गांधी बिल्कुल, जो भी जिस हमारे सामने खड़े दिखाई देते रहने सौरभ, चाहिए। बीजेपी हाँ, में मजाक आप बड़े वो लेवल पे जिन चलता शब्दों में है भी कि कह हमारे रहे हैं। सबसे बड़े स्टार कैंपेनर राहुल गांधी हैं, और वो मैं बड़े लेवल की बात हम कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा बकायदा जिक्र क्या किसका करते हैं, या तो हम किसी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, या हम जिससे हमें थोड़ा सा खतरा कुछ दूसरी चीज अंदेशा सौरभ होता एक है। और देखिए, आपको लगता है जैसे बीजेपी को खतरा, बिल्कुल आज की मोदी शाह कंबाइन को खतरा लगता है राहुल गांधी से? मान लीजिए सौरभ की जैसे सत्ता की बात राशि सर ने बताया कि मंत्री वो नहीं बने, और बतौर सांसद क्या किया, अमेठी में क्या किया आपने, वो किसकी जिम्मेदारी थी? ये मुद्दा अमेठी actually को छूट ही गया एक आज हमारे क्षेत्र discussion का में। बना दिए होते। राहुल गांधी के पास कुछ दिखाने को नहीं है, मैंने कुछ ये भी किया है।